नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे और स्वागत है हमारे चैनल ITI टेक्निकल पे। और हमारा आज का विषय है NTC और PTC। आप सब देख सकते हैं, ये PTC है और ये वाला NTC इस पे लिखा हुआ है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसका फुल नेम होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो इस वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहिए, क्योंकि इसको हम प्रैक्टिकली हम लोग प्रूव करके देखेंगे आज कि क्या ये जो हम लोग थियरी में पढ़ते हैं वो सत्य में कितना उतरता है। तो इसके लिए आइए हम लोग इसको देखते हैं कि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब है कि जब ये हीट होता है तो इसका रेजिस्टेंस जो है कम होता है, और ये पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब है जब ये हीट होता है तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो आइए इसको मेजर करते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। और आप देख सकते हैं हम कंटिन्यूटी रेंज में लगा दिए हैं इसको, और इसका रेजिस्टेंस PTC का रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं 24 ओम से दिखा रहा है, एकदम क्लियर दिख रहा है। बजर भी बीप भी दे रहा है, बीप की आवाज़ के साथ 24 ओम दिखा रहा है। और अब NTC का हम लोग देखते हैं। सॉरी, लगता है आप लोग देख नहीं पाए इसको, एक मिनट इसका जूम आउट किए हैं। अब देखिए, देखिए 25 ओम भी 24 ओम शो कर रहा है PTC का। और अब NTC का हम लोग चेक करते हैं कितना ये दे रहा है। तो NTC का भी आप देख सकते हैं कि 15 ओम NTC का दे रहा है। तो चलिए अब इस पे हम लोग सप्लाई आरोपित करते हैं, धारा इसके रास्ते गुजारते हैं। तो इसका रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग किसको देखें, PTC को देखें, ये इंटरेस्टेड है अपने आप में। तो एक सीरीज लैंप को हम लोग जला रहे हैं इससे होकर, क्योंकि हमारे बोर्ड में सीरीज लैंप का व्यवस्था 200 वाट का बना हुआ है। और आपके सामने अब यहाँ से देखेंगे आपस में, तो हमारा ये सीरीज लैंप ब्राइट हो रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं स्पार्किंग दिख रहा होगा। अब इसको देखिए, इस समय हमारा सीरीज लैंप ब्राइट हो गया है। और देखिए अब एकदम बिल्कुल अब बंद हो गया ब्राइट होना। अब इसका रेजिस्टेंस हम लोग देखते हैं कितना इसका रेजिस्टेंस आता है। और देखिए इस समय अब इसका रेजिस्टेंस कितना है, 0 दिखा रहा, 0 दिखा रहा। आपस में देखिए, या इसे देखिए और ऐसे देखिए, 0 दिखा रहा, कुछ भी नहीं है। इनफाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट हो गया। और ये पूरा जो है ये हीट हो गया है, ये पूरा हीट हो गया है। मतलब ऐसा नहीं कि हाथ जल जाए, लेकिन काफ़ी समय तक रखेंगे तो हाथ जल जाएगा। आप देख सकते हैं अब धीरे धीरे इसका रेजिस्टेंस वापस भी आएगा। देखिए आना शुरू हो गया, ठंडा हो रहा, वापस हो रहा है। इसका रेजिस्टेंस जैसे जैसे ठंडा हो रहा इसका रेजिस्टेंस कम होगा। देखिए देखिए कम हो रहा है। और वैसे इसका रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा हो गया और धारा गुजारने पे इनफाइनाइट हो गया। अब धीरे धीरे अभी फिर से बीप देना शुरू कर देगा। बने रहिए, इसका परिवर्तन देखिए। अभी इसका इस्तेमाल भी बताएंगे कहाँ होता है, और ये ख़राब होता है तो किस दशा में ख़राब होता है ये भी दिखाएंगे आपको। देखिए बहुत तेज़ी से इसका रेजिस्टेंस नीचे आ रहा है। अब इस पे थोड़ा देर लगेगा। अब देखिए जो गिरने का दर है अब कम हो गया है। तो इसको एक बार फिर पुनः हम लोग धारा गुजारते हैं और देखते हैं क्या रिएक्शन होता है। अब देखिए इसमें देखिए, हाँ फिर से हमारा लैंप ब्राइट हो गया, फिर हमारा लैंप जो है इसमें बंद हो गया, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस फिर अनंत हो गया है। एक मिनट, आप देखिए फिर कोई रेजिस्टेंस नहीं दे रहा है। अब जैसे जैसे ठंडा होगा फिर रेजिस्टेंस देगा। ये देखिए इसको हाथ लगाएंगे, अब इसके टेम्परेचर को हमारा शरीर जो है कुछ सोख लिया। अभी देखिए आना शुरू हो गया, आना शुरू हो गया, देख रहे हैं ना। तो ये तो हो गया हमारा PTC। और अब बारी आती है हमारे NTC की।
तो यही क्रिया एनटीसी पे भी अपनाया जाए। सबसे पहले आप इसे भी देख लीजिए, एनटीसी कितना रेजिस्टेंस दे रहा है, 15 ओम दे रहा है। अब इसके नेगेटिव इसको चलना चाहिए, वापस उल्टा चलना चाहिए। वो उसका रेजिस्टेंस बढ़ गया, इसका रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। अब फिर वही काम कर रहे हैं हम लोग। देखिए अब इसको, हमारा लैंप ब्राइट हो गया इस समय। अब इसमें लैंप बुझेगा नहीं, ब्राइट रहेगा, बल्कि और भी ब्राइट होता जाएगा जैसे जैसे इसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो चलिए इतना देर के बाद अब फिर इसको हम लोग चेक करते हैं क्या इसमें कंडीशन दिखाता है। देख सकते हैं जिस समय हम इसको टेस्ट किए थे उस समय कितना था, 15 ओम था, और इस समय क्या है, 6 ओम हो गया है। अब इसको हम थोड़ा ठंडा करते हैं, अभी हाथ लगाते हैं। वैसे बहुत ज़्यादा ये हीट नहीं हुआ है, नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा हीट नहीं हुआ है। आप देखिए, अब देखिए 8 ओम हुआ। धीरे धीरे ये बीप की भी आवाज़ दे रहा है धीरे धीरे, और जैसे जैसे ठंडा होगा वैसे वैसे इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और जैसे गर्म हुआ इसका रेजिस्टेंस घट गया था। तो ये तो बात हुई, देखिए 9 ओम हो गया। धीरे धीरे ये बढ़ता जाएगा 15 ओम, फिर जिस पे था, मतलब हमारे कमरे के जो टेम्परेचर है इसके हिसाब से अपने आप को 15 ओम बना के रखा है। तो अब इसको जानते हैं कि इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, कहाँ पे इसको लगाया जाता है, अब ख़राब होता है तो कैसा होता है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका एनटीसी लगा हुआ है, यहाँ पे ये ब्लैक वाला है। आप देखिए यहाँ पे एनटीसी लगा हुआ है, और ये पीटीसी देखिए जब ख़राब होता है तो ज़्यादातर तो इसी तरह फट जाता है। अब इसे साबुत पीटीसी को अगर जो हम इसको फाड़ना चाहें तो ये टूट जाएगा, लेकिन फटेगा नहीं इस तरह से। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं कितना ही अच्छे तरीके से फटा हुआ है, मतलब कि 2 भागों में एकदम बराबर बराबर बट गया है फट के। इसी तरह से बीडीआर भी, ये 2 दिन पहले वीडियो बनाए थे, बीडीआर भी सेम इसी तरह से फट जाता है, बीच से फट के निकल जाता है। और ये लगता कहाँ है, ये सप्लाई के मेन रास्ते में हमारा जो है मुख्य सप्लाई जाता है, एसी के ही रास्ते में यहाँ लगा हुआ है। डीसी में भी लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो है एनटीसी सप्लाई को आगे बढ़ाने के लिए ये लगा रहता है। और ये पीटीसी हमारा लगा रहता है एक डिगाइजिंग कॉइल। कलर टीवी में इसका ज़्यादातर इस्तेमाल हम कलर टीवी में देखे हैं, और कुछ स्पेशल और भी इसके काम हो सकते हैं। और तो जैसा कि जो कलर टीवी में हम देखे हैं, क्योंकि हम टीवी मैकेनिक हैं तो ज़्यादातर टीवी में देखने को मिलता है। तो हमारी जो मेन सप्लाई होती है, आप जिसके यहाँ कलर टीवी को कोई खोला होगा तो देखा होगा, जो ट्यूब होता है, जो हमारा सीआरटी ट्यूब होता है, इस सीआरटी ट्यूब के किनारे किनारे एक कॉइल लगा हुआ रहता है, किनारे किनारे एक कॉइल लगा रहता है। इसे ये कॉइल है, किनारे किनारे एक कॉइल लगा रहता है, और इस कॉइल को सप्लाई इसी वेरिएबल रेजिस्टेंस से ही मिलता है। इस कॉइल को सप्लाई इस वेरिएबल रेजिस्टेंस से ही मिलता है, थर्मल रेजिस्टेंस है, इसी से ही ये मिलता है। एक सिरा यहाँ से, एक सिरा यहाँ से। और ये कॉइल लगा रहता है कि जो हमारे धरती का मैग्नेट होता है एनएस, उससे बचाने के लिए। अगर इसको न लगाया जाए तो कलर में पैसिंग आ जाता है, धब्बे बन जाते हैं कलर के। तो अब यहाँ से हम सप्लाई जब यहाँ से आरोपित करते हैं, तो जब आप देखते होंगे आप लोग कलर टीवी मतलब 100-125 वाट का होता है, लेकिन स्टार्ट करते हैं तो अगर इन्वर्टर से चलाएंगे उसमें आपको पता चलेगा पूरा लोड ले रहा है। तो स्टार्टिंग लोड यही लेता है हमारा, जो इसको डिगाइजिंग कॉइल बोलते हैं। डिगाइजिंग कॉइल ये कुछ सेकेंडों के लिए लोड लेता है, उसके बाद ये अपना रेजिस्टेंस इतना हाई कर लेता है कि एक भी वोल्ट सप्लाई यहाँ नहीं जाने देता है, 0 वोल्ट का 0 कर देता है। उसके बाद जब टीवी पूरी तरह से ऑन हो जाती है तो इसका मतलब नहीं रहता है, ये ख़त्म हो जाता है, इसका कोई वर्क नहीं रहता है। लेकिन तब भी ये जब तक ये जुड़ा रहेगा तब तक ये पीटीसी हमेशा वर्क में रहता है, पीटीसी काम करता है, हमेशा हिट रहेगा जब तक आपका टीवी चलेगा। तो ये आपका जो है पीटीसी लगा रहता है डिगाइजिंग कॉइल को ऑपरेट करने के लिए स्टार्टिंग में। और एनटीसी आप अपने सामने देखते हैं कि सप्लाई को आगे बढ़ाने के लिए लगा हुआ रहता है। तो हमारी ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।